अगर मैं आपसे कहूं क्या मुसलमानों के आगे झुक चुके हैं शुवेंदु अधिकारी? अरे वो शुवेंदु अधिकारी जो कि हाल फिलहाल अभी बंगाल के सीएम बने हैं, वो शुवेंदु अधिकारी जो कि अभी गाय को काटने पर रोक लगाने वाले थे, आज वही मुसलमानों के आगे इस तरीके से झुकते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी आप भी सुनोगे तो पागल हो जाओगे। आखिरकार क्या नया नियम कानून आया है और उसी के ही साथ साथ आगे क्या होने वाला है? क्या बंगाल के अंदर गाय कटेंगी कि नहीं, और जो नियम कानून आया है वो कहता क्या है? अरे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर खबर क्या आई है। गाय तो कटेगी ही। शुवेंदु जो पहले हुमायूं कबीर ने बंगाल सरकार को दी खुली चेतावनी, और उसी के साथ साथ अशोक श्रीवास्तव, अरे इनको तो आपने देखा ही होगा पत्रकारिता करते हुए। असल में इन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का पहला जो इम्तिहान आ गया। बकरीद आ रही है और बाबरी वाले हुमायूं कबीर ने कहा है कि बंगाल में गाय की कुर्बानी होगी, गाय तो कटेगी ही। मतलब हुमायूं जो थे वो कह रहे हैं गाय कटेगी, और जो आपके शुवेंदु हैं वो कह रहे हैं कि गाय नहीं कटेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार मेन मुद्दा क्या है? यार देखो, मेन मुद्दा मैंने आपको कुछ समय पहले इस व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दिया था कि क्या होने वाला है, वेस्ट बंगाल के अंदर गाय कटेगी कि नहीं। और उसी के साथ साथ ये खबर आपको कुछ यूपी के अंदर भी अभी दिखाई देगी, क्योंकि जब बंगाल के अंदर कुछ इस तरीके के नियम कानून आए तो यूपी के अंदर भी आए। लेकिन हाल फिलहाल क्या होने वाला है वो अभी हम आपको बता देते हैं। शुवेंदु अधिकारी ने असल में एक ठो नियम लाया। वो नियम यार 1950 के अंदर ही बन चुका था। वो नियम ये कहता है कि यार सड़क पर गाय और बाकी जानवरों को नहीं काट सकते। उसी के साथ साथ वो नियम ये कहता है कि अगर कोई भी जानवर 14 साल के ऊपर का है, उसी की ही बलि आप चढ़ा सकते हो। 14 साल के ऊपर का मतलब क्या है? अगर कोई भी जानवर 14, मतलब आप अगर नॉर्मल अपने घर के आसपास देखोगे तो वो जानवर कितने समय तक जीता है? अगर आप कुत्ते बिल्ली को देख लोगे तो 10-12 साल तक मैक्सिमम। गाय भैंस भी कुछ इससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन अब जो छोटे बछड़े बछुए रहते थे उनकी कुर्बानी नहीं चढ़ पाएगी, और उसी के साथ साथ 14 साल के ऊपर रहना चाहिए। ये नियम 1950 में आ गया था, और उसी नियम को बस यहाँ पर लागू किया गया, कहा गया कि वापस से होगा। और उसी के साथ साथ जहां पर गाय भैंस कटते हैं केवल वहीं पर कटेंगे, बाकी हर जगह नहीं कटेंगे। कहीं भी रोड पर आप लेकर टांग दिए। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए, कटेंगे। और ऐसा भी कहा गया है कि आपको एक प्रमाण पत्र चाहिए रहेगा कि आप गाय भैंस काट सकते हो। लेकिन प्रमाण पत्र मिल गया तब तो काट सकते हैं। यानी कि यार ये नियम कानून केवल आया है संतुष्टि देने के लिए। अब आप खुद सोच कर देखिए, सरकार है, ये भी तो कह सकती है ना कि बिल्कुल रोक दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि अरे कुछ लोग की जीविका ही इसी से चलती है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर किसी की जान की कुर्बानी करके किसी की जीविका चल रही है तो जीविका बेकार ही है। और दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि अगर आप एक बार बंद कर देते हो कि गाय भैंस नहीं कटनी चाहिए, या उसे राष्ट्र पशु बना देना चाहिए, या कुछ भी कर देना चाहिए, बस मना कर दीजिए, तो जानते हो क्या होगा? यार कुछ दिन तक दिक्कत रहेगी। जो कसाई थे, जो काटते थे, कुछ दिन तक दिक्कत रहेगी। उसके बाद वो भी अपना लाइन पाइन, अपना नया धंधा खोल लेंगे। लेकिन यहां पर केवल आश्वासन देने के लिए, हाँ 1000 रुपए जुर्माना लगे। 1000 रुपए जुर्माना क्या है आप खुद बताइए? 5000 लोग दूसरे के मुंह में ठूस देंगे, कहेंगे बोलिएगा मत बस अब आप, उसके बाद काटेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। कम से कम यहां पर रखना चाहिए था 1 लाख रुपए जुर्माना, 10 लाख रुपए जुर्माना, ताकि एक बार आदमी काटने से पहले सोचे, जिसके पास प्रमाण पत्र ना हो। ये सारी चीजें मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी बता दी थी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो भी कर सकते हो, और पिन कमेंट में भी दे दिया। लेकिन हाँ, आगे देखने की कोशिश करोगे तो अब बंगाल के अंदर कुछ लोग कह रहे हैं, बंगाल के मुख्यमंत्री ने प्रशासन के मध्य से खबर भिजवाई है कि आप गाय की कुर्बानी करें मगर पर्दे में करें। इसका मतलब क्या है यार? मतलब पहले तो कहा जाता है कि गाय हमारी माता है, लेकिन गाय की कुर्बानी करो पर्दे के पीछे करो, तो इसका मतलब क्या? मतलब कुर्बानी तो होगी ही। तो मतलब कुछ ऐसे नियम कानून लाने चाहिए यार जिससे पूरी तरीके से बंद हो जाए। अरे क्या गाय खाने से ही, भैंस खाने से ही क्या आदमी जिंदा रहेगा?
जब ये सब नहीं कटते थे तब भी आदमी जिंदा रहता था 2 वक्त की रोटी खा करके, दाल चावल खा करके। अगर ऐसा किया जाएगा तो भारत और बांग्लादेश में अंतर क्या रह जाएगा, भारत पाकिस्तान में अंतर क्या रह जाएगा। तो ये केवल बंगाल के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर लागू करना चाहिए। हम सोशल मीडिया के माध्यम से खबर भिजवा रहे हैं कि आप लोग गाय की कुर्बानी करें ही मत, मतलब गाय की कुर्बानी एकदम से रोक दी जाए, बल्कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए एक विशाल आंदोलन करें। ऐसा काफी लोग कर रहे हैं। तो एक खबर तो यह है कि भाई साहब गाय को रोकने के लिए कुछ लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल गाय नहीं कटनी चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल की सरकार ये कही है कि कुछ नियम कानून लाए जाएंगे और जिसको प्रमाण पत्र प्राप्त रहेगा वही काट सकेगा और जिसको नहीं प्राप्त रहेगा उसको 1000 रुपये का जुर्माना। क्या है 1000 रुपये? और कानूनी कार्रवाई, कानून की कार्रवाई आप देखते होंगे कि एक केस चला जाता है तो 10-10, 20-20 साल, 50-50 साल तक रहता है। जी हाँ, और यहाँ पर एक गाय काट दी जाएगी तो भी आदमी लाखों रुपए कमा लेगा, 1000 रुपये जुर्माना ही भर देगा, तो क्या दिक्कत है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आदित्य राज साहब आपके कहते हैं, मतलब ये नहीं कहते, मतलब इस तरीके का नियम कानून आया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर अब हर जगह वंदे मातरम कहलाना अनिवार्य हो चुका है, चाहे वो मदरसा ही क्यों ना हो। ये बात भी सही है, क्योंकि यार हो तो एट द एंड भारतीय है, तो आपको वंदे मातरम कहने में क्या दिक्कत है। तो हर जगह पर अब वंदे मातरम कहना अनिवार्य करा दिया गया। ऐसी कई और सारी खबरें आ रही हैं जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से वंदे मातरम को लागू कर दिया गया है परमानेंटली, चाहे वो कोई भी जगह हो वहां वंदे मातरम कहना जरूरी है। ये बात एकदम सही है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन अब बात करें एक बार योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ ने तो भाई साहब सिंपल से कह दिया है कि ये जो बकरीद आ रही है ना, इस बकरीद पर कोई भी सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। सड़क पर नमाज पढ़ना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। योगी आदित्यनाथ का यह भी कहना है कि अगर आपको पढ़ना है नमाज तो आप 2 शिफ्ट में कर लो ना, अगर आपको दिक्कत हो रही है, एक बार में नहीं हो पा रहा आपसे, मतलब मस्जिद के अंदर जाकर, सड़क पर ही पढ़ना जरूरी है। और इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इस मतलब मुस्लिम में ही कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ सरकार सही कह रही है और रोड को ब्लॉक करना कोई महानता वाली बात नहीं है और रोड पूजा करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए होती है। लेकिन अब लोग इसी का ही विरोध करते हुए कह रहे हैं कुछ लोग कि भैया यहाँ पर जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने लाउड स्पीकर को कंट्रोल करा दिया अजान में और मॉस्क्यू में, मतलब बैन करा दिया। वहीं पर जो यही सेम बीजेपी गवर्नमेंट है उसने अप्रूव कर दिया है डीजे का, कभी और मतलब काली पूजा में और जो दुर्गा पूजा होती है उसमें पंडाल में। तो मतलब ये कहाँ का नियम हो गया? मुस्लिमों के लिए आपने वो बंद करा दिया और हिंदुओं के लिए आपने डीजे कर दिए। तो यार देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि असल में ये नेता लोग होते ही इस तरीके से हैं। वो चाहते हैं हिंदू और मुस्लिम, लेकिन आप और हम एक भारतीय होने के नाते ये समझना पड़ेगा कि आप चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको एक साथ रहना पड़ेगा। इनके चक्कर में आपको और हमें नहीं पड़ना है। ये केवल आपको और हमें हमेशा भड़काते रहेंगे ताकि वोट पा सके कि हिंदुओं के लिए ऐसा कर दिया जाए क्योंकि हिंदू वोटर ज्यादा है। अब वहीं वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी मुस्लिमों के लिए करती थी क्योंकि 27% मुस्लिम वोटर थे वहां पर। जी हाँ, अब यही यूपी के अंदर मुस्लिम वोटर ज्यादा होते तो मुस्लिमों के लिए अच्छा किया जाता ताकि मुस्लिम के सारे वोटर खिंच आए। ऐसा होता है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा ना, मैं किसी को कह रहा हूं, लेकिन आपको और हमें खुली आंखों से देखना है, आपको और हमें साथ चलना है, बाकी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना। जो खबर थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आप क्या कहना चाहते हो? बाकी पहले नंबर पर तो है भारतीय, उसके बाद कुछ आता है। अगर आप इस चीज से संतुष्ट हो तो बताएगा जरूर, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।